गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सूरदास के पद के बारे में भी बताया था और आपको याद हो तो विलोम शब्द भी मैंने लिखवाया था। ओके, और आज चैप्टर नंबर 7 के सूरदास के पद में समानार्थी शब्द यानी कि परिभाषित शब्द लिखाने वाली हूँ और मैं आपको व्याकरण के बारे में उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा सकती हूँ परिभाषित शब्द आपको। ओके, तो पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अभी मैं पार्ट 5 पर स्टार्ट कर रही हूँ। पार्ट 4 में आपको वृत्तांत लेखन लिखवाया था वृक्ष रोपण के बारे में। पार्ट 4 में था, अभी पार्ट 5 में आपको स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें समानार्थी शब्द लिखाऊंगी, विलोम शब्द मैंने पार्ट 4 में लिखवाया है। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में तत्सम रूप दिए गए हैं, उसके बारे में भी हमने जाना और समानार्थी शब्द लिखे, है ना। समानार्थी शब्द लिखना है आपको, यानी कि पक्षी, अम्बुज, कूप, मधुकर, धेनु, केरी, नवनीत, लोचन, कंठ और नग। तो इससे आगे भी हम थोड़ा 1-2-4 लिखेंगे। वैसे तो मैं आपको हर बार वो लिखवाती हूँ, जैसे आमने और सामने जो लिखना होता है वो लिखाती हूँ, लेकिन आज मैं विभाग करके और वह करके मैं बताऊँगी परिभाषित शब्द कैसे लिखते हैं और मैच कैसे करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से। ओके, तो ये भी आपको बहुत जानना जरूरी है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप बोर्ड में जाओगे तो उसमें भी ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए अभी से हमको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या लिखा, विभाग अ और विभाग ब यहाँ मैंने लिखा है ना। तो विभाग अ और ब शब्दों के परिभाषित शब्द आपको क्या करना है, लिखना है ना। तो ये रहा आपका परिभाषित शब्द, है ना। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में दिखा रही हूँ कि परिभाषित शब्द कैसे लिखते हैं, है ना। समानार्थी शब्द का अर्थ एक ही अर्थ का प्रकट करने वाला है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि समानार्थी शब्द का अर्थ है कि अर्थ प्रकट करने वाले शब्द उस शब्द के बदले अपना शब्द, उस शब्द के बदले क्या करते हैं, उस शब्द के बदले अपने आने वाले दूसरे शब्द को परिभाषित शब्द कहते हैं, है ना। तो परिभाषित शब्द बोलने में सुनने में भी अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना हम कि परिभाषित शब्द के बारे में क्या है। इसे लिखेंगे, मैं यहाँ 2 पार्ट कर देती हूँ। ओके, यहाँ आपका अ और यहाँ ब। ओके, फिर यहाँ अ और यहाँ ब, है ना। तो इसके नीचे हमको लिखना है, क्या लिखेंगे, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द में पहला क्या है, पक्षी, है ना। पक्षी नंबर 1 में आएंगे, नंबर देके लिखाऊंगी। पहले तो मैं ऐसे आपको लिखा देती थी, जैसे ये पक्षी हुआ, है ना। तो फिर इसके सामने आपका क्या लिखेंगे, पक्षी का परिभाषित शब्द क्या होता है, खग, है ना। ये खग, तो ऐसे आप लिखते थे ना। अतिथि, मेहमान, ऐसे लिखते थे। तो अभी मैं मैच करके अ और ब करके आपको बताऊंगी। चलिए, नंबर 1 में लिखेंगे पक्षी, 2 में लिखेंगे, है ना। 2 में लिखना है आपको अम्बुज, है ना। 3 में लिखिएगा, 3 में लिखेंगे कूप,
में लिखेंगे मधुकर, वही है समानार्थी शब्द जो आपको पहले बता चुकी हूँ, बट यहाँ मैं थोड़ा हटके आपको करा रही हूँ, जैसे मैच करते हैं उस तरह से, है ना। फिर धेनु, धेनु फल, ओके धेनु। अब हम क्या करेंगे, ये तो मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5, अब यहाँ भी लिखेंगे तभी तो आप मैच कर पाएंगे ना कि इसका अर्थ क्या होता है। ओके, तो हम लिखेंगे इसका अर्थ, यहाँ लिखेंगे जलज, जलज, जलज। मैं साइड में हो जा रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, है ना, जलज। फिर यहाँ लिखेंगे खग, सेकंड में खग, ओके। गाय, गाय, है ना। भ्रमण, 1 2 3 4 में लिखेंगे भ्रमण, क्योंकि एक मिनट इरेज कर दो, नहीं आ रहा है ना जैसे। यहाँ खग, है ना, थर्ड में गाय, ओके। यहाँ भ्रमण, भ्रमण, कुआं, है ना। क्या लिखेंगे हम, यहाँ आपका लिखेंगे कुआं। अब इसको कैसे मैच करेंगे बच्चों, आपको यहाँ देखना है कि विभाग अ शब्दों के परिवाचित शब्द विभाग ब में से मिलाना है या लिखना है या जोड़ना है, जो भी कर सकते हैं, ओके, वटेवर। तो यहाँ क्या हमने लिखा है, आप देखिए, पहले तो सिंपल में पढ़ाती थी और मैंने इसको करवा भी चुका है पहले, ओके, बट अभी मैं आपको और ब विभाग दे के बताई हूँ कि ये 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं अ ब ख स ज, ओके, ये भी लिख सकते हैं। आपको इजी के लिए नहीं हो तो ज़्यादा आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है या कुछ भी ऐसा, तो ऐसा नहीं, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ओके। तो 1 के साथ कौन सा आंसर सही है ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो ABCD भी लिख सकते हैं। सबसे इजी आपका आ गया यहाँ, जैसे कि आपने देखा ABCDE, ओके। अब आपको ये मैच करना है, या आप चाहे तो यहाँ आंसर में भी लिख सकते हैं कि किसका कौन सा है, ओके। यहाँ हमने आंसर लिख दिया, तो जैसे लिखा मैंने पक्षी, पक्षी का क्या होगा आप बता सकते हैं, पक्षी का क्या लिखेंगे हम, बी, ख, क्या आएगा, बी आ जाएगा, खग, है ना। तो अगर बी लिखते हैं इट विल डू, खग लिखते हैं इट्स ओके इट विल डू, ओके। बी भी चलेगा और ख भी चलेगा, ठीक है। तो अभी सेकंड में क्या आएगा आपका, अम्बुज, क्या है, अम्बुज। हम थोड़ा आगे भी कराएंगे, आज आपको समानार्थी शब्द करवा रही हूँ मैं, है ना। पार्ट 5 में चैप्टर नंबर 7 पार्ट 5 सूरदास के पद, स्टैंडर्ड 9, ओके। तो 25 तारीख डेट। तो अभी हमने क्या लिखा, पहला अम्बुज, दूसरा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें से आप देख के लिख सकते हैं कि इसका अम्बुज का दूसरा आंसर क्या होगा, ए, जलज। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए भी लिख सकते हैं, और नहीं तो जलज, जलज, ओके, समझ में आ गया। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में कुक, क्या है, कुक,
3 में है हमारा कूप। तो कूप मीन्स क्या होता है, इसका समानार्थी शब्द परिभाषी शब्द क्या होगा, कुआं। तो कुआं कहाँ हम देखेंगे, ए में, बी में, सी में, डी में या ई में, कौन सा है, डी, नो, डी या ई, नो, सी, नो, ए, नो, जी, ए, नो, बी, नो। तो इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा राइट है, ए बी सी डी ई है। तो यहाँ कूप के जगह क्या होगा, कुआं। तो कुआं हम देखेंगे इसमें कौन से में आता है, तो हमने देखा डी। तो 3 का क्या आएगा यहाँ, डी। डी मीन्स में कूप का मतलब परिभाषित शब्द कुआं, लिख दिया। फिर हमने 4 नंबर में क्या है, मधुकर। मधुकर है, ओके। तो इसका क्या सही जवाब होगा आपका, मधुकर का क्या लिखेंगे आप, गाय लिखेंगे, भ्रमण लिखेंगे, खग लिखेंगे, नो। तो इसमें देखेंगे हम राइट कौन सा है। तो यहाँ क्या संकेत कर रहा है, राइट आपका मधुकर का भ्रमण, ई, भ्रमण, ई ई ई क्या है, ई। तो हम लिखेंगे भ्रमण, है ना, आपको समझ में आ रहा है ना। यहाँ ई लिख देंगे तो भी चलेगा, अगर पूरा सेंटेंस शब्द लिखते हैं आप तो भी चलेगा, है ना, बट आपको राइट लिखना ही है। 5 नंबर में हम क्या देखेंगे, धेनु। धेनु मीन्स क्या होता है, गाय। गाय हमारी क्या होती है, माता, है ना। तो गाय का हमें क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं, गाय की सेवा करनी चाहिए, उसे प्रणाम करते हैं, उनका देखभाल अच्छी तरह से करना चाहिए, है कि नहीं। गाय हमारी माता है। तो यहाँ 5 नंबर में हमने क्या लिखा, गाय। गाय का परिभाषित शब्द क्या होगा बच्चों, तो हम देखेंगे, अब सब तो लिख दिया, फिर आप कॉमन से लगा सकते हैं। गाय का सी क्या हुआ, सी। सी में क्या है, धेनु। गाय मीन्स क्या, हम यहाँ अगर गाय लिखे हैं तो यहाँ परिभाषित शब्द धेनु हो सकता है। अगर धेनु लिखा है तो क्या लाएगा, गाय आएगा। तो हमने वहाँ आंसर में आपका गाय लिखा है और आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने धेनु। तो हम यहाँ 5 नंबर में धेनु लिखेंगे, है ना, धेनु। फिर यहाँ क्या आएगा आपका, गाय, परिभाषित शब्द गाय। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको, 5 लिखवा दिया। तो चलिए हम 6, 7 और 8, 9 लिखेंगे। 6 नंबर में लिखेंगे, यहाँ आ जाइए। 6 नंबर में आपको आएगा छेरी, है ना, छेरी, छेरी। 7 में नौनित, नौनित, ओके। 8 नंबर में लिखेंगे हम 8, 9, 10। 8 नंबर में लिखेंगे लोचन, क्या लिखना है, लोचन, लोचन। 9 नंबर में कंठ, कंठ, क्या लिखा हमने, कंठ। 9 नंबर में कंठ। और 10 में नख, जो नाखून होता है ना, 10 नंबर में हमने क्या लिखा, नख। अब यहाँ और मैं लिख दिया, मुझे ब में लिखना है, तो ब में कैसे लिखेंगे, ब में लिखना है तो हम लिखेंगे ब में लिखना है तो लिखेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ, मक्खन, है ना, बाद में मैं आपको ABCD लिख के एक्सप्लेन करूँगी। मक्खन, गला, क्या लिखेंगे, गला, है ना। और तीसरा में लिख देंगे बकरी, बकरी, है ना, बकरी।
6 नंबर में छेड़ी, नौनी, लोचन, कंठ और नख। नख किसको बोलते हैं? नाखून को। ओके, तो हमने यहाँ क्या लिखा? मक्खन, गला, बकरी, नाखून एंड नैन। ओके, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं A B C D E। ओके, फिर इसमें भी ऑप्शन आ गया, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम चाहे तो ऐसे मैच कर सकते हैं, है ना? करके देखिए, ऐसे मैच कर सकते हैं, वो भी राइट है, ये भी राइट है। ओके, पर हम आपको दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। तो हमने क्या लिखा है? छेड़ी का कौन सा आएगा इसमें? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा? सी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सी से मैच कर देंगे। ओके, नौनित, नौनित का क्या लिखेंगे हम? नौनित का मक्खन, नौनित ए मक्खन, लोचन नैन ई। ओके, कंठ, कंठ मीन्स किसको बोलते हैं? गला, है ना? तो ये बी से मैच करेगा। और नख, नाखून कहाँ है हमारा? नाखून किसमें है? सी में, ए में, बी में, किसमें? नो, डी। तो हमारा क्या हो गया? डी। मैं आपको ऐसे भी बता चुकी हूँ कि ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं। तो अ और ब का विभाग बना के लिख सकते हैं, क ख ग घ का विभाग बना सकते हैं, और नहीं तो अ और ब या ए बी सी डी या 1 2 पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए इसमें और कुछ हम आपको लिखवा दें, है ना? इधर का इरेज कर देती हूँ, आप लिख लिए होंगे। क्या लिखेंगे? कर। कर का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? यहाँ हम कर लिखेंगे, कर, है ना? 10 के बाद 11 आ जाइए। कर, 12 में क्या लिखना है आपको? 12 में लिखेंगे हम रेणु, और 13 में लिखेंगे चारू, रेणु, है ना? 13 में चारू, चारू। 14 में लिखेंगे, 4 का नहीं बता रही हूँ आपको। 14 में आपको लिखना है कपोल, कपोल, कपोल। ओके, अब इसको मैच करना है तो फिर कैसे करेंगे? इसमें भी मैंने अ ब बनाया, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कर का मतलब हाथ होता है, तो लिख दिया आपने ऐसे हाथ, तो ये भी राइट है। बट अगर ऑप्शन में ऐसे विभाग करके आ जाए तो आपको विभाग के अनुसार ही आंसर लिखना है। ओके, इसलिए मैं आपको दोनों तरह से बता दी। पिछले बार पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बताई होंगी, और अभी मैं पार्ट 5 में भी आपको ऐसे विभाग करके बता रही हूँ। ओके, तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ? सुंदर, क्या लिखना है यहाँ? सुंदर, सुंदर, ठीक है? सुंदर। हाथ, यहाँ लिखेंगे गाल, गाल। ओके, चार। अब और एक और आ गया, तो वहाँ क्या लिखना है आपको? धूल, धूल, क्या लिखेंगे यहाँ? धूल। ओके, तो देखा आपने कि 11 12 13 14 लिखा आपने, तो यहाँ ए बी सी डी ई लिखा था, फिर यहाँ एफ लिख सकते हैं, ई एफ जी एच आई। ओके, तो हम इसमें से भी मैच कर सकते हैं, या फिर से ए बी सी डी भी लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करें? कर, कर किससे मैच करेगा? जी, है ना? जी, कर मीन्स हाथ है। रेणु, रेणु मीन्स धूल।
है धूल, तो रेणु कहाँ मैच करेगा, आई में। चारू, चारू मीन्स क्या होता है आपको मालूम है, चारू का पर्यायवाची शब्द सुंदर, चारू सुंदर एफ, और कपोल का गा एच में। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया कि कैसे पर्यायवाची शब्द लिखते हैं। ओके, चलिए अब देखेंगे 14। अब यहाँ मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए 14 में 15 और 16। ओके, 14 में 15 और 16। 15 में दधी, क्या लिखेंगे हम, दधी, है ना। 16 में लिख देंगे आपको लोल, लोल। तो इसका क्या लिखेंगे हम, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यहाँ आएगा चंचल, है ना। तो यहाँ भी ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ आपका आया चंचल और दधी का मतलब दही, तो हम इससे मैच करेंगे। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि पर्यायवाची शब्द कैसे लिखते हैं और कितने हैं। चलिए अब आपको एक और वृत्तांत लोचन के बारे में बताएंगे, जो आपको होमवर्क भी करना है और आपको लिखना भी है ना। इसमें और भी आ जाएगा, सम्मान मीन्स क्या होता है, सम्मान मीन्स, सम्मान का क्या होगा आपका पर्यायवाची शब्द आदर, आदर, है ना। अतिथि का होता है मेहमान, बहुत है। चलिए मैं इसके इरेज कर देती हूँ। वृत्तांत लेखन, वृत्तांत लेखन एक और लिखा देती हूँ मैं आपको। पार्ट 4 में लिखा, पार्ट 4 में लिखाई थी, पार्ट 5 में लिखा रही हूँ वृत्तांत। इसमें है कि मैं थोड़ा लिखाऊंगी, बाकी आप होमवर्क करके घर से लेके आएंगे, घर पे करेंगे। अपने स्कूल में मनाए गए, क्या लिखना है, वृत्तांत लेखन, वृत्तांत लेखन। ओके, ये क्या है, वृत्तांत लेखन है। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या टॉपिक है वो आपको मैं बताती हूँ कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पार्ट 4 में लिखवाई थी, तो मैं इस पर एक टॉपिक लिखती हूँ आपको। अपने स्कूल में मनाए गए, देखिए अपने स्कूल में, है ना, मनाए गए शिक्षक दिन, मनाए गए शिक्षक दिन, है ना। शिक्षक दिन के बारे में करीब, शिक्षक दिन के बारे में करीब, है ना, करीब 50 शब्दों में अपनी भाषा में लिखे, करीब 50 शब्दों में अपनी भाषा में लिखे, है ना, अपनी भाषा में लिखे। ओके, आपको अपनी भाषा में ये लिखना है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, लिखा देती हूँ। उत्तर में क्या लिखेंगे आप, आंसर में, है ना, क्या लिखना है, अमरेली, अमरेली, है ना, 25 सितंबर, है ना,
कल यहाँ के गांधी कल यहाँ के तेजस या कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं आप, है ना। तेजस शिक्षण संकुल, है ना। तेजस शिक्षण संकुल शिक्षक में शिक्षक, है ना, शिक्षक दिन, आपको अपने मन से लिखना है, फिर भी मैं थोड़ा सा लिखा दे रही हूँ आपको। शिक्षक दिन बड़े उत्साह से मनाया गया है। शिक्षक दिन तो आप 25 में 5 ये लिख दीजिए। 5 सितंबर 2020 में कल यहाँ तेजस शिक्षण संकुल में शिक्षक दिन या शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया है ना। बड़े शिक्षक दिन बड़े उत्साह से मनाया गया है, लिख दीजिए यहाँ, बड़े उत्साह से मनाया गया है, ओके। तो आप अपने मन से भी और बना के लिख सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय में इस अवसर पर विद्यालय में क्या है, विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया है। शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मान किया गया है, ओके। शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मान किया गया है ना। विद्यालय की तरफ से प्रत्येक शिक्षक को विद्यालय की तरफ से प्रत्येक शिक्षक को, है ना, प्रत्येक शिक्षक को शाल तथा श्रीफल दिया गया है। प्रत्येक शिक्षक को उपहार दिया गया है। आपको अपने मन से, इसमें से अभी इनकम्प्लीट है, थोड़ा और लिखना है आपको, तो इतना मैं आपके लिए होमवर्क के लिए करती हूँ कि आपको कंप्लीट करना है, ओके। तो अपने स्कूल में मनाए गए शिक्षक दिन, शिक्षक दिवस, है ना, जो टीचर्स डे आप बोलते हैं, उसके बारे में आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो मैंने आपको इतना लिख के बता दिया है। ओरली आपको अपने स्कूल के बारे में अच्छी तरह से शिक्षक के बारे में लिखना है, ओके बच्चों। तो आज लास्ट में मैं आपको ये कहूँगी कि राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का सम्मान हुआ है, और राष्ट्रगीत के साथ गाते भी हैं, राष्ट्रगीत गाना भी चाहिए। तो
इसमें और भी आप अपने मन से थोड़ा सा बना के मिला के अच्छा से लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका वृत्तांत लेखन, शिक्षक दिवस और वृक्षारोपण 2 मैंने लिखाया, पार्ट 4 में और पार्ट 5 में। ओके, तो 7 चैप्टर में। ओके, थैंक यू, हरि ओम।